वेलकम टू अगेन उत्तम क्लासेस। 8 मई की करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे। टॉप 6 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, तो सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिटेल वाइज पढ़ेंगे। कल हमने 7 मई की करंट अफेयर से भी टॉप 6 क्वेश्चंस पढ़े थे। आज भी हम सभी को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया? तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन दोनों ने मिलकर के इस अभियान की शुरुआत की। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसका जो उद्देश्य है वो कोरोना वायरस यानी कोविड महामारी से जूझ रहे हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, यानी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने पर यह केंद्रित है। नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। नीति की जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो गठन किया गया वो योजना आयोग के ऊपर किया गया, यानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, 1 जनवरी 2015 को। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसका जो वर्णन है हमारे संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है, इसलिए इसे गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया। यानी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत किसने की? वो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डैश के बाहरी इलाके में गोलापट्टनम के एलजी पॉलीमर प्लांट में हुई गैस रिसाव की घटना में कम से कम 8 लोग मारे गए और हजारों बीमार हो गए। तो विशाखापट्टनम का एक इलाका है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिला है। तो विशाखापट्टनम के एक इलाके में गोलापट्टनम में एक एलजी पॉलीमर प्लांट था, वहाँ पर गैस रिसाव हो गया और इस घटना में कम से कम 8 लोग, अभी 8 का आंकड़ा नहीं है, ये 11 का आंकड़ा हो चुका है, कम से कम 11 लोग यहाँ पर मारे गए हैं और हज़ारों बीमार हो गए हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा हमारा। विशाखापट्टनम में था ये इलाका गोलापट्टनम, जहाँ पर ये एलजी पॉलीमर प्लांट था। यहाँ पर गैस रिसाव की वजह से 11 लोग मारे गए और हज़ारों लोग बीमार हो गए। वीजैक पॉलीमर गैस में स्टीरिन बेंजीन का यौगिक है जो प्लास्टिक पेंट बनाने में काम आता है। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। जो इसके प्रभाव में आता है, जो वीजैक पॉलीमर गैस होती है, इसके प्रभाव में आने से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उल्टी आना शुरू हो जाता है और लाल धब्बे चित्के हमारे शरीर पर पड़ने लगते हैं, जो भी इसके प्रभाव में आता है। और मुख्यमंत्री जो जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। जो 11 लोग मरे हैं, जो जितने लोग भी मरे हैं, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने। विशाखापट्टनम के बारे में पढ़ते हैं। विशाखापट्टनम जिले का मुख्यालय और तथा भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है। तो विशाखापट्टनम जिला जो है वो पूर्वी कमांड का भी केंद्र है हमारी नौसेना का। और यहाँ जलयान बनाने का कारखाना है, यानी बड़े बड़े यहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं पानी के विशाखापट्टनम में। यहाँ पर प्राकृतिक तथा सुरक्षित बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह, एक नवल नाम से बंदरगाह है, काफ़ी फेमस है यहाँ पर समुद्री बंदरगाह विशाखापट्टनम में। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर था हमारा विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2020 में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मई के महीने में 7 मई को मनाया गया। यानी ये फिक्स नहीं होता कि ये कब मनाया जाएगा, मई के महीने में ज़रूर मनाया जाता है, लेकिन इसकी जो डेट है वो फिक्स करता है IAAF, यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ ने युवाओं में एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत की। यानी युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत की।
IAAF ने। तो पहली बार इसे 1996 में मनाया गया और इसका जो गठन किया गया अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ का वो 1912 में किया गया और इसका मुख्यालय जो है वो मोनाको में है। और इस साल जो 2020 की साल में विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विजंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक ई पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक लिखी है VN थापर ने। VN थापर ने अपने बेटे विजयंत पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो है। तो 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विजयंत थापर केवल 22 वर्ष के थे। तो विजयंत थापर के नाम पर एक पुस्तक उनके पिताजी VN थापर ने लिखी है, जो कि 22 वर्ष की उम्र में 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अधीर रंजन चौधरी बनाए गए हैं। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिड़ला हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उनको प्रत्येक वर्ष चुना जाता है और इनका एक पैनल होता है 22 सदस्यों का, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो लोक लेखा समिति के सदस्य हर वर्ष चुने जाते हैं 22 सदस्यीय पैनल में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, 6 मई को कौन अपने सहयोगी के साथ जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के बेगपोरा गांव में एक मुठभेड़ में मारा गया? तो एक बहुत बड़ा आतंकी था ये रियाज नाइकू, ये मारा गया। ये हिजब उल मुजाहिदीन प्रमुख बुरहान वाहनी का करीबी था और इस संगठन का ये एक कमांडर था। बहुत बड़ा आतंकी था रियाज नाइकू, जो कि 2012 में ये आतंकी बना था और इस संगठन का ये कमांडर था और बुरहान वाहनी का भी था। इसके पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के बेगपोरा गांव में एक मुठभेड़ में मारा गया। तो ये थे दोस्तों टॉप 6 क्वेश्चंस हमारे 8 मई की करंट अफेयर से। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 9 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।